हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर रियल क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे 6वीं वीडियो होगी। इससे पहले 5 वीडियो और हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो उसको भी देखें। आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ होगा, जिसमें पूरे मैथ और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन को हल किया गया है। इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न मैथ का दिया है, कर एक निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करना है, तो ये पहले वाले का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 4×3=12, 13/3, 13/3 ये हो जाएगा, इंटू 5×2=10, 4×14/5 हो जाएगा, भागा है तो इसको इंटू में बदलेंगे तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो 3×6 7/3 है, तो 3/7 लिखा जाएगा। अब 3 से यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7×2=14 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 13×26/5, 26/5। इसको क्या लिखेंगे, 5×1=1/5, जो कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। एक ही डिवाइस है जो कि इनपुट है, माउस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, उत्तर अफ्रीका। अगला प्रश्न पासे का दिया है, इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। यानी कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा पैटर्न आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, त्रिभुज वाले में जो कि स्टार दिया है तो ये तो होगा नहीं, वृत्त भी दिया है तो ये भी नहीं होगा। बचे 2 ऑप्शन, डायमंड और आयत। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें दूसरे और तीसरे में 2 चीज़ से मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है और एक वृत्त मिल रहा है। दूसरे और तीसरे में देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, वृत्त है, तो वृत्त से शुरू करेंगे। तो वृत्त, इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो वृत्त के बाद आएगा त्रिभुज, त्रिभुज के बाद आएगा स्टार। अब इसमें वृत्त से चलेंगे तो वृत्त आएगा, उसके बाद आएगा आयत, आयत आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इसमें त्रिभुज का विपरीत कौन सा आ रहा है, तो आयत आ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आयत। अगला प्रश्न देखेंगे, उस अक्षर अंक समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें क्या दिया है, डी 4 पर आता है, तो 4 से कितना गया है, 7 पर, 7 से 10 पर, तो 10 से कितना जाएंगे, 13 पर। 13 का मतलब कि यम आ जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। इसमें एक ही ऑप्शन यम से है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यम 25L। अगला प्रश्न पूछा है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्वाहारी। अगला दिया है, यदि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है, तो 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, 2 समीकरण दिया है, पहला ये वाला आ जाएगा, दूसरा वाला ये। तो मान लेंगे कि इसका मान क्या होगा, यक्स होगा। और दोनों समीकरण का स्क्वायर करके और जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 144 कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस, इसको लिखेंगे तो 12×5 = 60, दोनों 120 साइन थीटा और कास थीटा होगा, बराबर हो जाएगा 169 के। अब इसमें फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी यही होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 144 कास स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इतना, तो ये वाला से नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे बराबर में क्या आएगा, इसका एक्स स्क्वायर आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से दूसरे वाले में से यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा, आई प्लस कितना हो जाएगा 144, और इधर बराबर के बाद जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 169। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 144 और 25 को, तो 169 इधर भी 169 इधर भी, तो एक कट जाएगा पूरा 169 से, एक्स का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपये है तो 30 पेंसिलों और 36 पेनों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका पूरा ये 3 गुना पूछा है और इसका भी ये 3 गुना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45, 450 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न दिया है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं। सही आंसर होगा उत्तर कोरिया। अगला दिया है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन 2 रैम। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 APJ अब्दुल कलाम। अगला दिया YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर होगा शशि थरूर। अगला प्रश्न दिया है, केंदुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। यह कहाँ आयोजित होता है, तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मुंबई में। अगला दिया है, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया। कब तक खत्म करने का लक्ष्य था, तो 2030 तक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी, कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को हुई थी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसमें देखिए क्या किया है, इसका होगा 6, इसका होगा 21, दोनों को आमने सामने वाले को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 27 आ रहा है। इसका भी 17 और J10 10, 17 और 10 जोड़ेंगे तो इसका भी 27 आ रहा है। इसमें इसका होता है 14, 14 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा, तो इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 पर कौन आता है, तो यम आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि tan
15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, तो tan 15 काट 75 प्लस tan 75 काट 15 का मान क्या होगा। देखिए इसमें tan 15 इक्वल टू 2 रूट 3 है, तो इसमें काट 15 का मान हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 काट 15 का मान हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे। अब इसको देखेंगे, काट 75 को क्या लिखेंगे, काट 75 को लिखेंगे काट 90 माइनस, काट 75 को लिखेंगे काट 90 माइनस 15। तो काट 90 माइनस 15 बराबर हो जाएगा tan 15 डिग्री हो जाएगा। तो अब tan 15 इंटू tan 15 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 15, tan स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये भी हो जाएगा काट स्क्वायर 15 डिग्री, काट स्क्वायर 15 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तब tan 15 का मान होता है 2 माइनस रूट 3, तो हमको टोटल कितना का मान ज्ञात करना है, tan स्क्वायर 15, tan स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15 का मान ज्ञात करना है। तो tan 15 का मान दिया है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 दूना के 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, माइनस 2 दूना के 4 रूट 3 होगा, प्लस इधर मिलेगा 2 दूना के 4 और 3 7 प्लस 4 रूट 3 मिलेगा। तो इससे ये कट जाएगा, 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 7 और 7 14, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू रूट में 7/2, तो साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 समीकरण हो जाएंगे, ये पहला है, ये दूसरा है। हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इधर मिल जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इधर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो फिर इधर मिलेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो इधर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा से इधर वाला कट जाएगा, तो हमारा टोटल मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 7/4 प्लस इधर इसको मान लेंगे कि इसका बराबर में यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो इधर मिल जाएगा हमारा 2 इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 7/4। अब यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7/4, तो 4 दूना के 8 में से 7 घटेगा बटा 4, ये हो जाएगा 1/4। यक्स स्क्वायर का मान 1/4 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन 1 में सही है। ऐसा ही प्रश्न एक ऊपर भी था, उसी की तरह से ये भी हल होगा। आगे देखते हैं।
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। इसमें कौन सा वेन आरेख सही होगा? तो इसमें पहलवान, ये जो बड़ा वाला है गोला है, ये पहलवान हो जाएगा। पहलवान के अंदर मुक्केबाज आ जाएगा और योद्धा भी इसी के अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? तो कितने चरण में चुनाव हुआ था? तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यदि 65 × 65 का इक्वल टू होता है 4225 तो 6.5 × 6.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक अंक पर दशमलव है, इसमें भी एक अंक पर है, तो इसमें कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा? तो गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। अगला दिया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 9%। आगे दिया है यदि x² + y² = 41 तो x × y = 20 है, तो 1/x + 1/y का मान क्या होगा? इसमें देखिए क्या होगा, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हम संख्याओं को पता करेंगे, तो 20 दिया है तो 20 किसके और किसके गुणनफल से बना है? तो 5 × 4 के गुणनफल से बना हुआ है। 5 चौको 20। अब इधर देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आ जा रहा है, यानी कि एक संख्या 5 हो गई तो दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। तो अब इसी का मान ज्ञात करना है, तो 1/, एक संख्या 5 है प्लस 1/, एक संख्या 4 है, दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। और 4 और 5 9, तो 9/20 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया है। इसमें कथन दिया है कोई महिला गाय नहीं है। कोई महिला, ये फीमेल हो जाएगा, गाय नहीं है, काऊ नहीं है, ये अलग हो जाएगा। एलिफ एक महिला है, यानी कि एलिफ एक महिला है तो इसके अंदर एलिफ हो जाएगा। इसमें पूछा एलिफ गाय नहीं है, ये सही हो जाएगा। एलिफ गाय नहीं है, एलिफ तो महिला है, तो ये सही हो जाएगा। एलिफ गाय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एलिफ कहाँ से गाय होगी? इतना दूर का अंतर है, तो एलिफ कभी भी गाय नहीं हो सकती, तो केवल 1 ऑप्शन सही है, जो कि प्रश्न 1 में दिया है। अगला प्रश्न दिया है एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान का उपयोग करता है 25 ग्राम बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, उसे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 25%, 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। तो 25 में खरीद कर कितना में बेच रहा है? 24 में, तो ये CP हो जाएगा और इधर SP हो जाएगा। 25 में खरीद कर 24 में बेच रहा है, फिर इसमें 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम का उपयोग कर रहा है, यानी कि इसमें लाभ हो रहा है। तो 20 ग्राम के स्थान पर कितने का उपयोग कर रहा है? 25 ग्राम का। ये 24 यहाँ पे होगा, तो इसमें 25 से 25 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 24। तो 20 में खरीद कर 24 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है? 4 का हो रहा है,
किस पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 20 × 100, आंसर कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसमें क्या किया है देखिए, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, 1 का इसमें अंतर है। इसमें कितने का है, 3 का अंतर है। इसमें कितना का है, 7 × 5 = 12, 1 का अंतर पहले में, उसके बाद 3 का अंतर, उसके बाद 5 का अंतर, उसके बाद 12 7, 7 का अंतर दिया है, उसके बाद कितने का अंतर है, 7, और उसके बाद 9 का अंतर दिया है। तो अगला कितने का अंतर होगा, 11 का अंतर होगा। तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन 2, अमर्त्य सेन को। अगला दिया है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ग्वालियर में। अगला प्रश्न दिया है विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है विसरण के माध्यम से। अगला प्रश्न दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात 3:4 है। तो आयत की लंबाई कितनी होगी। इसमें देखिए दिया है आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई 2x है, 2x, और चौड़ाई कितना है, x है। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा, जिसका मान दिया है 3। इसमें अपान में क्या हो जाएगा, बट्टा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2x × x, तो कितना हो जाएगा 2x² बराबर, ये दोनों का बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, अपान में 4। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर बचा 3x², 3x² ऊपर बचा, अपान x नहीं, ऊपर 3x केवल बचा है, ये स्क्वायर नहीं है, 3 नीचे बचा, x² बराबर 3/4। ये 3 से 3 कट जाएगा, x से x² कट जाएगा, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 4। इसमें पूछा है आयत की लंबाई कितनी हुई, तो आयत की लंबाई 2 है, तो x बराबर 4 दिया है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 दूना के 8 हो जाएगी लंबाई, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। अगला प्रश्न दिया है एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2/3, सॉरी 7/3 इसका आंसर होगा। अगला क्या दिया है, यदि a बराबर 2/3b, यानी कि इसमें a/b बराबर क्या दिया है, a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, हो जाएगा a/b बराबर 2/3, यानी कि a का मान 2 है, b का मान 3 है। तो इसमें क्या पूछा है, यहीं से हल कर सकते हैं हम। ऑप्शन देख लेंगे, a b c का मान पूछा है, तो a का मान 2 होगा, तो b का मान 3 होगा, तो 2 और 3 केवल ऑप्शन
एक ही में दिया है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया है सभी कार्य खाद्य सामग्रियां हैं। सभी कार्य खाद्य सामग्रियां हैं, एक खाद्य सामग्री हो जाएगी, बीच वाला कार हो जाएगा। सभी गीजर खाद्य सामग्रियां हैं, सभी गीजर खाद्य सामग्रियां भी इसी में हो जाएगी, गीजर भी इसी में हो जाएगा। एक कार हो जाएगा, एक गीजर हो जाएगा। तो क्या करें, कुछ कारें गीजर हैं, कुछ कारें गीजर है। गीजर कैसे होगा, एक कार अलग है गीजर अलग है। कुछ गीजर कारें हैं, कुछ गीजर कारें हैं, ये भी नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो न तो फर्स्ट न ही सेकंड अनुसरण का पालन करता है। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड सही आंसर होगा। आगे दिया है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका उपयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है Ctrl+C, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए किया जाता है, Ctrl+X कट करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 300 ग्राम। अगला प्रश्न दिया इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया। सही आंसर होगा ऑप्शन 2 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे दिया है यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण क्या होगा। तो अंतः प्लस बहिष कितना होता है, प्लस बहिष्कोण का मान होता है, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब इसमें कितना दिया है, बहिष्कोण का मान दिया है 72, तो अंतः बराबर क्या हो जाएगा, अंतः कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस 72, कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया। सही आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न दिया है एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए टोटल कितना यूनिट हो रहा है, 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान कितना दिया है 60, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5। तो इसमें लड़कियां हो जाएगी 25 और लड़के हो जाएंगे कितना 35। तो इसमें क्या करें, 5 लड़के निकल जा रहे हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, 5 निकल जा रहे हैं तो लड़के कितना बचेंगे, बॉयज बचेंगे, बॉयज और गर्ल का अनुपात पूछ रहा है। तो बॉयज बचेंगे 30 और गर्ल्स कितने हैं 25 हैं, तो 25 ही रहेंगे। इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 5 से कटाएंगे तो 5 छक्का 30 और 5 25। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न दिया चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। सही आंसर होगा अपोलो 11। अगला दिया है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में उसका चयन कीजिए, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसमें दिया है कैसे दिया है 34 और 16, 34 और 16 जोड़ेंगे तो इसका योग 50 होगा और नीचे 28 और 22 जोड़ेंगे तो इसका भी 50 होगा। उसी तरह से इसका भी 50 होगा, ऊपर वाले का इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी 50 होगा, इसका भी 50 हो रहा है, इसका भी 50 हो रहा है, फिर 32 18 इसका भी 50 हो रहा है तो इसका भी 50 होना चाहिए। तो 25 में कितना जोड़ेंगे कि 50 हो जाएगा, तो 25 सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? सही आंसर होगा MTNL। अगला दिया है, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है यदि आयत का परिमाप 20 दिया है, चौड़ाई से लंबाई 2 अधिक है, तो इसमें से 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 बचेगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो इसमें हमको पता चल गया कि लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगी 4, तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा? 6 लंबाई का मान हो जाएगा। तब पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों को गुणा कर देंगे, 6 × 4 24 आंसर होगा। अगला दिया है, सुनीता सोहन की बहन है, रमेश राकेश का पिता है। सुनीता सोहन की बहन है, यानी कि माइनस है सुनीता। रमेश राकेश का पिता है, सोहन राकेश का बेटा है। सोहन किसका बेटा है? तो राकेश का, राकेश का बेटा है। अब रमेश राकेश का पिता है, इसका पिता कौन है? रमेश है। राकेश का पिता रमेश है। राकेश का पिता रमेश है। रमेश का सुनीता से क्या संबंध है? तो रमेश का सुनीता से क्या संबंध है? तो इसके पिता के पिता यानी कि दादा हो जाएंगे। अगला दिया है, यदि किसी संख्या का 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, मान लेंगे वह संख्या x है, x का 1/8 का 1/4 बराबर कितना दिया है? 300 दिया है। तो इसमें x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 300 × 8 चौको 32। अब कह रहा है उस संख्या का 1/5 किसके बराबर है? ये 32 है। अब इसका 1/5 पूछ रहा है, 1/5 से गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 30 तो 60 हो जाएगा, और 60 × 32, 60 में जब 32 का गुणा करेंगे तो 1920 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरातात्विक स्थल सरकोटद्दा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा गुजरात में। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इसका सांड क्या करता है? तो हमला करता है। तो तितली क्या करती है? तो फड़फड़ाती है। अगला क्या दिया है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक फार्मूला होता है, अंतःवृत्त के त्रिज्या r बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यहाँ होता है। तो r का मान क्या दिया है? 8 दिया है। 8 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान परिमाप 64 है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। जब 32 हो जाएगा तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32 में 8 से गुणा करेंगे तो 256 त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन ने।
अगला दिया है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला दिया है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न दिया है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? सही आंसर होगा जोहान इनवेंजिलिस्ट पुरकुंजे ने। अगला प्रश्न दिया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन 3 दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1922 में। अगला है यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इसमें दिया है ए का 20% बराबर बी के 25% के। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसको 5 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ए अपान बी का मान क्या होगा? ए अपान बी का मान हो जाएगा 5/4। अब पूछ रहा है ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 5 है तो इसको 100 बना लेंगे। ए का मान 100 करने के लिए क्या करेंगे? तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 × 25 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 × 4 80। यानी कि एक संख्या 100 है ए वाली तो बी वाली 80 है। तो कह रहा है ए का 28%, इसका 28% कितना होगा? 28 होगा। और पूछ रहा है बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 80 का कितना प्रतिशत 28 होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि सही आंसर होगा 28 कितने प्रतिशत के? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 35% के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन आर आएगा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अगला दिया है अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही आंसर होगा मुक्केबाजी में। अगला दिया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है तो उसे बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 70 का कितना 90% कितना हो जाएगा? 9 × 7 = 63 रुपये। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करना है तो इसमें क्या होगा? हल करेंगे तो 684 अपान में 9 × 0.5। तो इसको 9 से कटाएंगे तो 9 × 7 = 63। 63 के बाद 5 × 9 = 6 × 54। तो इसमें 76 अपान 0.5 यानी कि 76 का आधा कितना हो जाएगा? सॉरी 76, इसको 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 लिखेंगे तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 76 × 2 कितना हो जाएगा? 152। अगला प्रश्न दिया है यदि x = 3 y = 5 तो 4x² इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 2x + y का होल स्क्वायर ये दिया है। ठीक, इसमें 2 का मान क्या है? x का मान है 3 दूना के 6 तो इसमें 6 हो जाएगा प्लस y का मान दिया है 5 यानी कि 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। अगला प्रश्न दिया है यदि दो संख्याओं के मौसों और लौसों क्रमशः 8 और 160 हैं तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें दो संख्याओं का योग दिया है x × y दे दिया है कितना? 8 × 160।
अब पूछा है कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। x इंटू वाई का मान इतना दिया है, तो पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो x प्लस वाई इन दोनों का गुणनखंड करेंगे और उसके बाद उसमें दो संख्याओं को देखेंगे, तो दो संख्याओं का योग कितना मिलेगा, तो 72 मिल जाएगा। अगला दिया है यदि 0.02x बराबर 0.5y तो x माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए x का मान क्या होता है, तो y में जिसका गुणनफल होता है उसका मान होता है, और y का मान होता है कि x का गुणनफल। इसमें x बराबर हो जाएगा 0.5 और y का मान हो जाएगा 0.2। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x में से y को घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.3 और x में y को जोड़ना है तो इसको जोड़ नहीं 0.02 है ना, तो इसमें से इसको घटाना है। जब इसमें से घटाएंगे 0.02 में से 5 को घटाना है और इसमें इसको जोड़ना है, तो ये 0.52 हो जाएगा। जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा और एक 0.5 में से 0.2 घटाना है, तो एक हो जाएगा 48। 0.48 अपन 0.52, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 12 चौक 48, 4 से कटाएंगे तो 12/13 चौक 52, 13 आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कथन और निष्कर्ष का दिया है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। पौधों को विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो वे कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 सत्य है लेकिन R सत्य नहीं है। अगला दिया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। आगे दिए एक विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है, यानी कि एक आम का कितना हो जाएगा, एक आम का CP कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये। उनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं, उनमें शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है और 210 का लाभ कमाता है, यानी कि 600 में खरीद कर कितना में बेच रहा है, तो 810 में बेच रहा है और 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच रहा है, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे तो इसके इतना हो जाएगा 270, यानी कि 270 आम बेच रहा है वो। 300 खरीदा था और 270 बेचा, कितना सड़ गए, तो 30 सड़ गए। 30 सड़े कितने में, 300 में। इसका बस प्रतिशत निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। प्रतिशत कितना प्रतिशत सड़े, तो 10%। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे एक मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि एक ए होगा एक बी होगा। ए बी से 3 गुना, ए बी एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। तो 18 दिन में कर रहे हैं तो 18 चौक टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 72। अब कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता 3 है तो ए अकेले 3 से भाग दे देंगे इसमें, तो 24 3 72। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 24 दिन। अगला दिया सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सही आंसर होगा श्री गुरु नानक देव। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। सही आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक उत्तक। अगला दिया RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मुंबई में।
आगे दिए सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क में कितने सदस्य हैं, तो 8। अगला, इनमें से कौन सी संख्या 0.9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। देखिए 9.15 ये छोटी हो जाएगी इससे, 9.55 यही सही आंसर होगा। 10.67 ये तो बड़ा हो जा रहा है इससे, और 9.08 ये इससे छोटा हो जा रहा है। अगला प्रश्न, कूट भाषा में PQRS को HIJ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में XYZA को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें पहला वाला ही चेक कर लेते हैं बस। P यानी कि 16 से कितना हुआ है, 16 से हुआ है, 16 से 8 हुआ है, तो यानी कि 8 घटा है, तो इसमें Y से 8 घटाएंगे, सॉरी X से, X कितने पे आता है, तो 24 पे, 24 में से 8 घटाएंगे तो 16, 16 पर कौन सा आएगा, तो P, जो कि ऑप्शन एक ही में पहला पर P दिया है, यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उधम सिंह। अगला है 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 4096 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसमें इकाई अंक से पहले देखेंगे तो ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो सही आंसर होगा हमारा 64। यदि 5 प्रेक्षणों x, x-2, x-1 और x-3 और x-4 का माध्य 4, 20 है, तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें पाँचों को जोड़कर, और पाँचों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 4 3 7 3 10 बराबर योग कितना होगा, तो 20 25 100 होगा। तो इसको घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, पहले दो प्रेक्षणों का 18 है, तो ये सॉरी यहाँ पे 18 नहीं होगा, इस जब जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में 5 से भाग देंगे तो इसका मान, x का मान 21 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 21 और 20, 21 बच्चे, 21 नहीं होगा, यहाँ x का मान 22 होगा। तब कह रहा है कि पहले दो प्रेक्षण, यानी कि पहला 22 है, तो अगला क्या हो जाएगा, 21। दोनों को जोड़ना है और इसका माध्य पूछ रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 22 से 43, 43/2। सही आंसर हो जाएगा 21.5। अगला दिया है, इसमें पूछ रहे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें देखिए क्या क्या है, ऊपर वाले दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ा है, 6 × 36 और 2 दूना 4, 40, 3 3 9 और 4 4 16 9 25। तो इसमें भी वही करेंगे, 8 का वर्ग 64 और प्लस 6 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अगला दिया है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। सही आंसर है कार्ल लिनियस। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो ये पॉलीग्राफ मशीन होती है जो कि झूठ का पता लगाती है। अगला दिया है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। सही आंसर 2028। अगला प्रश्न दिया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर कार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है, इसमें पूछ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए 36 किसका वर्ग है, तो ये 6 का वर्ग दिया है, फिर 9 का वर्ग 81 दिया है,
फिर दोनों को जोड़ा है। ऐसे इसमें किया है 8 का वर्ग 64, फिर 12 का वर्ग 144 और दोनों को 8 और 12 को जोड़ दिया है। फिर इसी तरह इसमें करेंगे 7 का वर्ग, 7 किसका वर्ग है, सॉरी 49 किसका वर्ग है तो 7 का, फिर 100 किसका वर्ग है तो 10 का, और दोनों को जोड़ देंगे तो 10 7 17, 7 10 और 17 ऑप्शन ए वाला सही होगा। आगे दिया है 777 सही 1/5 प्लस 777 सही 2/5, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे, 777 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो इसमें 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक, अब क्या बचा है प्लस में 1/5 2/5, तो इसको 1/5 2/5 और 3/5 और 4/5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/5, ये कितना हो जाएगा 2। इसमें 4 से गुणा करेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 सत्ते 28 का 8, 4 सत्ते 28 और 2 30 का 0, 4 सत्ते 28 और 28 3 31, इसमें 2 जोड़ना है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो सही आंसर हो जाएगा 3110। अगला दिया निम्नलिखित वेन आरेख में इसमें पूछा है 2015 में बेची गई गणित पुस्तकों की संख्या। तो देखिए इसमें गणित का दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स, ये वाला गणित का दिया है। इसमें पूछा है 2015 में कितनी बेची गई, तो एक जो ग्रीन वाला दिया है 2015 है तो कितनी बेची गई 34। पुस्तकों की संख्या 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या, तो इंग्लिश के कितने हैं, तो ये इंग्लिश है तो 2016 में कितना बेची गई है 20, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इसमें पूछा है कि ये कितना की संख्या 2016 में बेची गई संख्या से कितने प्रतिशत है, इसका ये कितना प्रतिशत है, तो कितना है, तो इसमें 34/20 गुणे 100 कर देंगे तो 20 25 100, और 34 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 2, 5 3 15 2 17, 170% इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न दिया है इसमें पूछ रहा है 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा 2012 से, देखिए इसमें दिया है 2012 में बी द्वारा कितना उत्पादन हुआ था, तो 2020 में 12 द्वारा हुआ था 30। 2015 के दौरान बी द्वारा 2015 में बी द्वारा कितना हुआ था तो 45। पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 30 से कितना प्रतिशत ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है तो 15 बड़ा है, किस पर 30 पर, ये 100 से गुणा कर देंगे तो 15 दूना के 30 और 2 से घटाएंगे तो 50, 50 आंसर हो जाएगा, 50% बढ़ा है। अगला दिया निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 अलग अलग राज्यों में एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। इसको आप लोग हल करेंगे, इसका सही आंसर होगा 85 संबंध है 12। अगला प्रश्न दिया है उपरोक्त तो ग्राफ के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 3 जो कि सही नहीं होगा। 2015 और 2016 के दौरान हुई जीव विज्ञान पुस्तकों की कुल बिक्री इसकी अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी की कुल बिक्री से कम है। अगला दिया है एक निश्चित कूट भाषा में लैंग्वेज को इतना लिखा जाता है तो कोड को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए एल से एच यानी कि 12 से 8 आया है,
यानी कि 4 कम किया है। तो इसमें C से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 कम करेंगे तो Y हो जाएगा, Y। और देखिए लास्ट में E इसमें भी है और E इसमें भी है, तो Y के पहले ऑप्शन में Y एक ही दिया है, ऑप्शन जो कि 2 में दिया है, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज अभिनेता को, वृत्त चिकित्सक को, ये चिकित्सक हो जाएंगे यानी कि डॉक्टर हो जाएंगे, त्रिभुज अभिनेता को यानी कि एक्टर हो जाएंगे, और सज्जनों को, ये वाला जो पंचभुज है सज्जन को दर्शाता है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी है। तो इसमें ये सज्जन हो जाएंगे, ये एक्टर हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कितने एक्टर ऐसे हैं जो अभिनेता भी है, कितने सज्जन ऐसे हैं जो अभिनेता भी हैं। तो ये स्टार हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वनों की कटाई अवांछनीय है क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होगा। इसका सही आंसर होगा कथन ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न दिया है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें दिया है इसमें कितने का अंतर है, तो 70 का अंतर है। पहले वाले में 70 का अंतर है, फिर दूसरे वाले में कितने का है, 120 का अंतर है। तीसरे वाले में कितने का अंतर है, तो तीसरे वाले में अंतर है 170 का। तो कैसे क्या कर रहा है, 70 से 50 जोड़ा 120, फिर इसमें 50 जोड़ा है, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 220 का अगले में अंतर होगा। तो इसमें 220 हम जोड़ देंगे, इसमें 220 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे शब्द से वही संबंध जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। तो गीत को श्रोता सुनते हैं तो दर्शक किसे देखते हैं, तो दर्शक चलचित्र को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला है, डू ऑन एट टू बाल द स्मॉल। अगला प्रश्न क्या दिया है, इसमें दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछ रहा है क्या संख्या आएगा। इसमें क्या किया है, देखिए इसमें 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12, और 3 में 6 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन सा असंगत है, प्रस्थान आगमन, ये दोनों विलोम दिए हैं। अधिकतम न्यूनतम ये भी विलोम है। गर्म ठंडा ये भी विलोम है, लेकिन पीना और खाना एक विलोम शब्द नहीं है। अगला दिया है, असंगत का चयन करना है। एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट दिए गए दूसरे किसी तरह से सुसंगत हैं, कौन एक ही संगत हैं। एलईडी और बल्ब और ट्यूबलाइट तीनों इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इसलिए सुसंगत हैं। पेंसिल, लैपटॉप और गीजर ये दोनों तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है लेकिन पेंसिल नहीं है इसलिए अलग हो जाएगा। एलसीडी टीवी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और झाड़ू हथौड़ा ये अलग चीज़ है। पेचकस, रबड़ और मोबाइल फ़ोन ये भी अलग चीज़ें हैं। तो सही ऑप्शन ये वाला सही होगा।
अगला दिया है, इसमें क्या किया है कि देखिए इसमें इन दोनों को जब जोड़ेंगे 18 और 22 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, फिर 28 और 12 को जोड़ेंगे तो ये भी 50 होगा। यानी कि इसको और इसको जोड़ने 50 हो रहा है और बीच वाले को जोड़ने पर उतना ही 50 से हो रहा है। तो इसका और इसको जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है, और फिर 34 और 36 को जोड़ेंगे तो इसका भी मान 70 हो रहा है। तो इसमें हम वही करेंगे, 26 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 2 1 3 1 4, 44 होगा। तो 22 में कितना जोड़ेंगे कि ये 44 हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन 1 22। अगला दिया है, 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किस प्रकार से संगत है, उनमें से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा असंगत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बी का वाई होता है। यानी कि इन दोनों के जब नंबर्स को जोड़ेंगे तो इसका योग 27 होगा, इसका भी 27 होगा। तो के का विपरीत क्या होता है, पी होता है, और यल का विपरीत ओ होता है। इसी तरह से एफ का विपरीत यू होता है, जी का विपरीत टी होता है। लेकिन इसमें यू का विपरीत भी नहीं होता है, इसमें यू का विपरीत एफ होता है। तो यू के बाद एफ होना चाहिए, और एफ का विपरीत कितना होता है, तो ये 21 यू होता है। तो इसका एफ और यू होना चाहिए, यू एफ एफ यू, तो ये यही ऑप्शन असंगत हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।